मित्रों, भगवान की महिमा, भगवान की प्राप्ति, आप कितनों पाप कर लो, कितनों भी संघर्ष जीवन में कर लो, जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगा आपके पास, तो मित्रों आपको कोई बाल वक्खा नहीं कबाड़ सकता है। आपका अनज्ञानी की वजह से आप मनुष्य हैं, भगवान नहीं हैं। आपसे पाप भी हो जाएगा, नए नए प्रकार से गलतियां भी हो जाएंगी। और भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि जो पापी से पापी भी जो मेरे शरण में जब आ जाता है उसको हम पाप नाश कर देते हैं। कितनों महापाप करके क्यों न आ जाए, उसको हम पाप नाश कर देते हैं। इसलिए भगवान की कथाओं, भगवान की प्रवचन और कथावाचक साधनता से भगवान की प्राप्ति के भगवान स्वरूप होते हैं। अभी नहीं सोचिएगा कि हम भगवान को प्राप्त भी नहीं कर पाए और मेरे जीवन में जितना कष्ट है, जितना मैंने पाप किया है वो सब भूल जाए, ऐसा नहीं है। जब तक आप पाप करके भगवान की शरणों में आकर क्षमा प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु, अनजाने में मेरे से बहुत भारी पाप हो चुकी है, हे प्रभु अब हम दोहराना नहीं चाहते हैं, अब आपका शरण में हम आना चाहते हैं प्रभु, अब हमको आप अपना शरण में रख लीजिए। इस समय भगवान की शरणों में आपका जगह मिल जाएगा। मित्रों, प्यारे भाइयों, दोस्तों, माताओं, बहनों, भगवान इतना दयालु हैं, इतना भगवान का एक कमजोरी है कि सभी को भगवान क्षमा कर देते हैं। कितनों पापी क्यों न हो, कितनों पाप करके क्यों न आ जाए, भगवान के शरणों में आके सरने वाले भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु जो हमसे भूल हो गया अब हम नहीं दोहराएंगे। अब फिर इस प्रकार से भगवान का नामों का उच्चारण में चल आते हैं, आपका भगवान जय जयकार कर देते हैं और सारा कैलेश, सारा भगवान दूर कर देते हैं। मित्रों, इसलिए भगवान जी को जिस प्रकार से श्री भगवान अनुवाच्य, श्री भगवान बोले तुम दोष रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भांति से कहूंगा, जिसको जानकर दुख से पीड़ित मनुष्य रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। जो पीड़ित संसार से हो, आपका शत्रु आप पर एकदम पड़े हुए हैं, भगवान का नमन करिए, भगवान का जाप करिए, आपका जितना शत्रु है सब विनाश हो जाएंगे। शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मनुष्य तन। जब भगवान का स्मरण हम कर लेंगे तो कोई किसी का अंत्र मंत्र जंत्र, किसी का आशीर्वाद कितनों कुछ दे, जोग टोटमा करके उसको कुछ नहीं बिगड़ सकता है। इस प्रकार से भगवान में प्रेम करिए, आपको बाल बक्का कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है मनुष्य तन। इसलिए जीवन महिमा को प्राप्त करते हुए भगवान की स्वरूपों को, ज्ञान की परिभाषा को समझिए और श्री गीता महात्म को हृदय में जिस प्रकार से बैठा लीजिएगा मित्रों, तो उस समय समझिए कि आपका भगवान की प्राप्ति
हो गया और पापों से मुक्त हो जाइएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब रहस्य है। आपका जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मनुष्य तन, जब तक विद्या प्राप्त नहीं कर पाइएगा, आपका जीवन में कैसे जीने का शैली प्राप्त होगा, कैसे रहने का प्राप्त होगा, कैसे भगवान का गुणों का उच्चारण करिएगा। इस सब मार्ग तत्व गीता रूपी है। सब गीता महात्म्य में बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान अपने मुखों से, भगवान स्वयं कह रहे हैं, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे मनुष्य तन, जिस प्रकार से मनुष्य तन सुगम करते, हे प्रताप, इस युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते करते, जो भगवान का स्मरण नहीं करते, भगवान का नामों का माला नहीं जापते, भगवान का स्मरण नहीं करते, मुझ में निरंकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के दर्श परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जो सब भोगों को भोगता है, भगवान स्वयं उसमें व्यापी अस्वरूपी नहीं है। इसलिए जो निष्ठ कपट करता है, वो भगवान उनको सहारा नहीं करते हैं। इसलिए वज्रपात, दुर्घटना, नए नए प्रकार से बिजली लग जाना, आग से जल जाना, अल्प मृत्यु कहते हैं उसको, हर प्रकार से भगवान उनको दंड देते हैं। इस प्रकार से हे मनुष्य तन, तत्व को समझिए। ये बहुत भाग विचित्र से मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। इसलिए राधा राधा को रस को पीना मत छोड़िए, और राधा कृष्ण का नाम को उच्चारण करिए। तब भगवान कहते हैं, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाले और भूतों का उत्पादन करने वाली भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। हे प्रभु, जो भूतों का पूजता है वो भगवान को कभी नहीं पूजेगा। जो ज्यादा भोजन करता है वो भगवान को कभी नहीं हो सकता है। जो आलसी करता है, जो दिन भर कष्ट करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों का अवहेलना करते हैं, दूसरों के प्रति गलत भावनाओं सोचते रहते हैं, उसमें भगवान व्यापी नहीं है। भगवान उनको कोई तत्वों से ज्ञान नहीं देते हैं। इस प्रकार से हे मनुष्य तन, दूसरा को निष्ठा सोचने से पहले अपने आप को आत्मा में धारण करो कि मैंने क्या कर रहा हूं, किस प्रकार से संवेदनाशीलताओं को, भगवान को, प्राप्तियों को, भगवान के नामों का स्मरण कर रहा हूं। इस प्रकार से करिएगा मनुष्य, तो दुखों, दर्द, कष्ट, आपका घर में कलह व्यापी, सब शत्रु आपका नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान का स्मरण, राधा राधा का नाम जापता रहिए। इसी प्रकार से राधा रानी, हरे कृष्णा राधे राधे, ये हम लोग को ये मनुष्य तन का जीवन है, ये हम लोग का सत्य वचन है, ये हम लोग को महंता है, यह सर्वव्यापी है, सर्वभूतम है, यह ज्ञानी का मार्गदर्शन है। तब भगवान क्या कहते हैं आगे, मनुष्य तन, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाले महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है। ऐसा जान, जो संसार को जान लेता है, जो गीता को स्मरण समझ लेता है, गीता को ज्ञान को प्राप्त कर लेता है,
ऋषि महर्षि को ज्ञानों को प्राप्त कर लेता है, वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसमें भगवान स्वयं है, उस मनुष्य में भगवान स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, भगवान का नाम का उच्चारण करते रहिए और राधा राधा का नाम जापते रहिए। यह सबसे पूजनीय है, यह सर्वव्यापी है, मुझ में ईश्वर ऐसा है। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है, अर्थात प्रकृति में लीन होता है, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर चाहता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरा दृष्टिकोण से देखता है, मेरे ज्ञानों से देखता है, उसको फिर मैं अपने शरण में लेकर उनकी नए नए प्रकार से सुखों का वर्णन देता हूँ, सुखों का आचरण करता हूँ। इस प्रकार से अपनी प्रकृति को अंगीकार के स्वभाव के बल से प्रंत हूँ इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उसको कर्म के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्म में आसक्ति और उदासीन के आदर्श इस तरह मुझे परमात्मा को वे कर्म नहीं मानता, परमात्मा उसको कर्म को नहीं मानते। इसलिए मनुष्य तन जीवन में नरक को मत लाइए, जीवन में जीने के लिए भगवान की प्राप्ति बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन कलटते हुए जीवन को ऐसी मृत्यु को मोह में चले जाइए। जीवन में पछताते जीवन को आधारिकता को नहीं समझ पाइएगा तो समझिए कि आपका कल्याण क्या, आपका इस धरती लोक में जगह भी नहीं मिलेगा और फिर नरक में भी नहीं जगह मिलेगा। इसलिए भक्ति भावनाओं को राधा राधा का रस पीजिए और नामों का उच्चारण करिए, भगवान का नाम लीजिए। यह सत्य वचन है मित्रों, यह राधा राधा का नाम है। हरे कृष्णा मित्रों, भक्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।